गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो भी एक्सप्लेन किया कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो आज हम थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 16,000 rupees in 3 years when the rates of interest for successive year are 10%, 12% and 15% respectively। पहले हमें क्या होता था, हर साल का इंटरेस्ट रेट सेम दिया हुआ रहता था, लेकिन अब ये पहले साल ये फर्स्ट ईयर क्या दिया है, 10% के हिसाब से लेगा, सेकेंड ईयर 12% के हिसाब से लेगा, थर्ड ईयर 15% के हिसाब से रेट लगाया। ओके, आई होप समझ में आया। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें दिया क्या क्या, पहला चीज हमें दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000। ठीक है। फिर टाइम कितना दिया है, 3 years। ठीक है। और रेट, फर्स्ट ईयर का जो रेट है, रेट परसेंट कितना दिया है, 10%। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर कितने हिसाब से लेगा, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और थर्ड ईयर में 15% के हिसाब से देना पड़ेगा। अब हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, इसको सॉल्व कैसे करें देखिए। पहला हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर का हम क्या निकालेंगे, सी आई। फर्स्ट ईयर का सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100। ओके, तो यही सब यूज करेंगे हमेशा, पी आर टी अपॉन 100। अब क्या करेंगे, तो इस बार कितना दिया है, 16,000, 16,000। ओके, 16,000 दिया है, और रेट कितना दिया है, 10% दिया है। पहले फर्स्ट ईयर कितना दिया, 10%। ये फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, तो 10% लगाएंगे, और फर्स्ट ईयर, ओके, फर्स्ट ईयर का 10% निकालेंगे, ये हो गया। फिर जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 160 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1600। अच्छा, ये क्या आया, हमारा इंटरेस्ट आया। ठीक है। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट में दोनों होता है, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। जो मान लीजिए 10% के हिसाब से साल के अंदर कितना मिलेगा, वो प्रिंसिपल तो मिलेगा, यानी 16,000 तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, और इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा ना। पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल, पैसा हमने किसी को दिया है तो वो हमें ब्याज भी देगा ना, इंटरेस्ट भी देगा, तभी दोनों मिला के हम अमाउंट पाएंगे ना। अमाउंट मिलेगा हमको दोनों मिला के, तो 16,000 प्लस 1600, 16,000 प्लस 1,600, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,060,176। ये अमाउंट आ गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया, फर्स्ट ईयर अमाउंट। ठीक है। अब अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, इसको हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 16,000। ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, रेट सेकेंड ईयर को क्या दिया, 12%, 12% दिया है, फर्स्ट ईयर का 10 दिया था, तो 12%, टी इजकल टू 1, यानी एक ही साल का हर बार निकाल रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे कैसे, फिर वही फॉर्मूला, सी आई बराबर
पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, इसको यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हमारा जो है ये हो जाएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए, 17,600, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 17,600, रेट कितना हो गया, 12%, ठीक है, रेट कितना हो गया, 12%, टाइम कितना हो गया, 1 ईयर, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसके बाद क्या बचा, 176 इंटू कर, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2112, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2112, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने का 2112 को आ रहा है, अभी क्या करेंगे इसको, अब हमारा ये क्या आ गया, एस सी आई इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट हमारा 2112 रुपीज आया, लेकिन अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा सेकेंड ईयर कितना है, 17,600, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमने ये निकाला है, प्लस 2112, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 19712, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब ये सेकेंड ईयर का अमाउंट जो है थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, समझे, हर बार ये करेंगे, ये प्रिंसिपल की ओर, तो इसको बोल देंगे प्रिंसिपल, ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, तो अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या प्रिंसिपल हो गया, चेंज हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा पी क्या हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, पी क्या हो जाएगा, पी हमारा 191,79712, रेट कितना है, 15% है थर्ड ईयर के लिए, ओके, तो 15% है, तो इसको हम, टाइम 1 ईयर है, अब देखिए फिर वही फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100, तो पी आर टी अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 19712 इंटू 15% अपॉन 100, हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 15 टू द 38, फिर मान लिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आएगा, आई आ जाएगा 2956.80, 2956.80, ठीक है, क्या होगा, 2956.80, ये इंटरेस्ट आया, अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है हमको, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 19712 प्लस 2956.80, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा टू टू 6,880, ठीक है, ये आएगा क्या हमारा अमाउंट। अब इसने पूछा क्या है, सी आई पूछा है,
सी आई कितना है टोटल। सी आई के लिए हमने क्या बताया था कि जो इनिशियल जो फाइनल आया है फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे यानी फाइनल में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। फाइनल ये है हमारा फाइनल अमाउंट, इसी में से 2268.80 माइनस क्या करेंगे इनिशियल अमाउंट 16,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3,668.80 ये हमारा आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर। ओके, एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, compounded interest due on 2.5 years 6,000 10% compounded annually। एनुअली कंपाउंडेड है मतलब कि यहाँ पे एनुअली यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझिए क्वेश्चन को रेड कीजिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू 2.5 years कितने साल का निकालना 2.5 years ऑन 6,000 10% कंपाउंडेड एनुअली यानी 10% 10% पे निकालना है। 10% दिया है इंटरेस्ट रेट, इसका रेट कितना दिया है 10% और प्रिंसिपल कितना दिया है 6,000। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 2.5 years यानी पहले साल तो एक एक साल टाइम लेगा पहले 2 साल, लेकिन थर्ड ईयर में ये क्या करेगा सिर्फ हाफ ईयर हाफ से मल्टीप्लाई होगा टाइम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर सी आई, फर्स्ट ईयर का सी आई कैसे निकालेंगे पी आर टी अपॉन 100। फर्स्ट ईयर का सी आई क्या हो गया प्रिंसिपल कितना हो गया 6,000, रेट कितना हो गया 10%, टाइम कितना हो गया फर्स्ट ईयर 1 ईयर का निकालेंगे। क्रॉस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बचा क्या 60 × 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 600। ठीक है, 600 हो गया। अब 600 हो गया तो क्या आया हमारा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया लेकिन हमको क्या निकालना है फिर अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा ये प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है हमारा 6,000 है और इंटरेस्ट कितना है 600 है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना जाएगा 6,600 अमाउंट आ गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड ईयर का अमाउंट, सेकंड ईयर का सी आई निकालेंगे, सेकंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर सी आई क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए ये जो हमने अमाउंट है ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है सेकंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, पी बराबर हमारा 6,600। ओके, तो अब हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 6,600। ठीक है, 6,600 रेट कितना है 10%।
सेकेंड ईयर पे निकाल रहे हैं तो 1 साल, फिर ये क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 660, ये क्या आया इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया। अब इसका हम क्या निकालेंगे अमाउंट, क्या निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा सेकेंड ईयर में 6600, 6600 प्लस इंटरेस्ट कितना है 660। ठीक है, अभी इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जो हो जाएगा 60, 12, 7260, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया 7260। लेकिन अब जब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का निकालेंगे तो अब ये जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये प्रिंसिपल कहलाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा थर्ड ईयर 7260। रेट कितना है, रेट हमारा 10% है, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे सी आई इंटरेस्ट के लिए, पी आर टी ऑफ 100, पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 7260 इंटू रेट कितना हो जाएगा 10%। यहाँ पे देखिए ध्यान से टाइम कितना दे दिए हैं, टाइम थर्ड ईयर में आधा इसी साल निकाला है हाफ ईयर, यहाँ पे हम हाफ लगाएंगे। ओके, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये क्या हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जैसे 2 6 12 2 3 जैसे 363, ये क्या आया इंटरेस्ट आया। अब हम क्या निकालेंगे अमाउंट, ये बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना दिया हमको 7260, इंटरेस्ट कितना दिया 363, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 3 6 6 12 67623, ये अमाउंट आ गया। ओके, ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लास्ट में फाइनल माइनस इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। ठीक है, फाइनल अमाउंट क्या है हमारा, फाइनल अमाउंट ये आया, फाइनल अमाउंट ये 7623 माइनस इनिशियल अमाउंट क्या है, इनिशियल अमाउंट ये है हमारा जो प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में जो हमने जमा किया, तो क्या हो जाएगा इसको माइनस करेंगे तो 623 में से 6 ये हुआ, तो ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के अंदर हमको इतना एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 साल के अंदर, ये तो चुकाना ही 6,000, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप समझ में आया पूरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, जितना भी क्वेश्चन करा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझते जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हमको पूछा है, यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन compound interest and the simple interest on 4,000 rupees at 8% per annum and in 2 years। देखो हमारा जब भी एसआई निकालना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, 3 साल का। तो ध्यान से समझना, पहले तो हमें ये क्या करना होगा, एसआई निकालना होगा। एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 साल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल 4,000, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है हमें 8%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, अपॉन 100, क्रॉस कर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 16 48, 480, ठीक है, 480। 480 ये क्या है हमारा, एसआई, ठीक है, एसआई है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो फर्स्ट ईयर का एसआई किसके बराबर होता है, फर्स्ट ईयर के सीआई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सीआई भी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। लेकिन अब हमको क्या करना है, ये एस आई इक्वल टू सी आई इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का सेम है, फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, दोनों सेम होगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले हमें प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंसिपल है, अमाउंट हम निकालेंगे तभी प्रिंसिपल आएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले साल का प्रिंसिपल क्या है, 4,000 है, इंटरेस्ट कितना है 480, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कहलाएगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4,480, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अमाउंट आया लेकिन ये प्रिंसिपल कहलाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर जब हम निकालेंगे प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर में निकालेंगे तो क्या होगा, फिर वही पी आर टी अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब ये 4,480 कहलाएगा, रेट कितना है, रेट वही 8%, टाइम कितना है, सॉरी ये 2 साल का हमने निकाला है, यहाँ पे 1 ईयर का ही होगा, तो बाय मिस्टेक, सॉरी। तो हम फिर से करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो हमारा प्रिंसिपल दिया है 4,000 दिया है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप, अगर
ऐसा ही हम निकालेंगे 2 साल का, फिर पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। 2 साल का डायरेक्ट ऐसा ही निकालेंगे। तो पी आर टी अपॉन 100 प्रिंसिपल 4000, रेट कितना 8%। 2 साल के लिए सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 480। ठीक है, ये हमारा ऐसा ही होगा। समझे? आप ध्यान से देखना, हमें पहला चीज क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सी आई कहलाएगा। सी आई क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल हमको फर्स्ट ईयर दिया है 4000। यहाँ पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 ईयर 1/1 ईयर का निकालेंगे, जैसे एक साल का निकालेंगे, एक साल का निकालेंगे, वही 2 साल दिया है तो एक साल का निकालेंगे। टाइम रेट कितना दिया है 8%। ठीक है, तो पहले साल का निकालते हैं, फर्स्ट ईयर 4000 पी आर टी अपॉन 100, 4000 रेट कितना दिया है 8%, 1 इंटू 2 जीरो कैंसिल, 34 320। ये इंटरेस्ट आया, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया है 4000 प्लस 320। अब ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 4320। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब इसी को हम सेकंड ईयर के लिए जब निकालेंगे तो इसी को प्रिंसिपल बना देंगे। तो प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर देखो पी हमारा अब क्या कहलाएगा, पी अब कहलाएगा 4320। तो अब निकालेंगे तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 4320 इंटू रेट कितना, रेट 8%। टाइम सेकंड ईयर के लिए निकाल रहा है, तो ए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 पंचे 10। ठीक है, कट जाएगा, तो टू टू द पावर टू, टू टू 6 12। ठीक है, अभी ये क्या है 216 इंटू 8/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से इसको या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8 6 48 48, 8 1 4 12 22। ओके, और 12 दो 16 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये आएगा। ठीक है, ये क्या है सेकंड ईयर का सी आई आर, सी आई आर। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 4320 प्लस इसमें कितना करेंगे, ये करेंगे
345 डेसिमल 6, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये वाला आया है, इसमें ये इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसको रहने दिए, अमाउंट में टाइप कीजिए, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट को ऐड करेंगे 665 आएगा, डेसिमल 60। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? रिक्वायर्ड डिफरेंस बोला है, डिफरेंस निकालने के लिए सी आई और एस आई पे, सी माइनस एस आई में 640, यहाँ पे आएगा, सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, 240 इट इज 64 आएगा, ये क्या आ जाएगा? 640। तो इन दोनों में डिफरेंस सब निकालना है, देखिए ध्यान से। लास्ट में बोला क्या? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है? 640 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है 665, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया? सी आई माइनस एस आई। ठीक है, सी आई कितना है? 640 माइनस एस आई कितना है? सॉरी, एस आई कितना है? सी आई कितना है? 665.60 माइनस एस आई कितना है? 640, तो दोनों माइनस करो। 665.60 माइनस 640 करेंगे तो क्या होगा? 605.25.60 ये आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, कल उसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अभी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।